in association with Biz Analyst by Khata Book. पहली सुर्खी में बात मनमोहन सिंह की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से आज एक वीडियो संदेश आया। पंजाब की जनता के नाम उन्होंने संदेश दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वीडियो संदेश प्यारे पंजाब वासियों के संबोधन के साथ ही शुरू होता है और 9 मिनट 14 सेकंड का पूरा भाषण पंजाबी में है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव में वोटिंग है, तो उससे 2 दिन पहले ये वीडियो जाहिर तौर पर कांग्रेस के प्रचार का हिस्सा ही माना जाएगा, जिसमें आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए वोट की अपील भी करते हैं। लेकिन वोटों की अपील से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और क्या क्या कहा, वो भी देखिए और सुनिए। हमेशा की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस वीडियो में कागज पर लिखी हुई लाइनें पढ़ी हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी इस तरह से ही संबोधन पढ़ा करते थे, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसा हमने पहले बताया, पूरा बयान पंजाबी में है, लेकिन जिस शैली में है, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें देखकर हमें ये लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरा स्पीच खुद ही लिखा होगा। ये बात हमने उनको थोड़ा करीब से जानने वालों से भी कंफर्म की। हालांकि हम पूरे भरोसे से नहीं कह पाएंगे कि ये पूरा बयान उन्होंने ही लिखा होगा। खैर, वापस आते हैं, उन्होंने क्या कहा उस पर। किसने लिखा है ये ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। मनमोहन सिंह ने पढ़ा है तो हर शब्द उनका ही माना जाएगा। बयान पंजाबी में है तो आपको पूरा नहीं सुना पाएंगे, कुछ मुख्य बिंदु हम बोलकर आपको बताएंगे। संबोधन के बाद दूसरी लाइन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। फिर वो बताते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह की वजह से वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। फिर वो मौजूदा सरकार की कमियां बताते हैं। कहते हैं कि 7.5 साल सरकार में रहने के बावजूद ये सरकार अपनी गलतियां सुधारने के बजाय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। आगे मनमोहन सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की खास गरिमा होती है, इसलिए दूसरों में कमियां निकालकर गुनाहों से मुक्त नहीं हो सकते। फिर वो अपने कार्यकाल पर बात करते हैं, कहते हैं कि कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, चाहे कैसी भी मुश्किल रही हो। वो ये भी कहते हैं कि मेरे चुप रहने, कमज़ोर होने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए मुझ पर, लेकिन अब सब बेनकाब है कि कौन सी बी और कौन सी सी टीम इसमें काम कर रही थी। 3.25 मिनट के बाद वो पंजाब पर आते हैं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ करते हैं और फिर बताते हैं कि किसान आंदोलन में पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो पंजाब के जिक्र के बाद फिर वो केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हैं, आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हैं। इसी के एक्सपर्ट भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं पहले। ये हिस्सा आप उनकी आवाज में सुनिए। नीतियों कारण देश आर्थिक मंदहाली दी जकड़ में फंस गया है। आज बेरोजगारी शिखर ते है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान हैं। देश दे अन्नदाता दाने दाने दे मुताज हो रहे हैं। देश में समाजिक असमानता वध रही है। लोगों ते कर्जा लगातार वध रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर हो रहे हैं ਅਤੇ गरीब हो रहे हैं। पर इस सरकार ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ करके सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार की नीति ਅਤੇ नीयत दोनों में खोट है। मनमोहन सिंह कहते हैं कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में ही खोट है। नकली राष्ट्रवाद, बांटो और राज करो जैसी संज्ञाओं का भी इस्तेमाल मौजूदा सरकार के लिए उन्होंने किया। सुनिए। इस सरकार की नीति ਅਤੇ नीयत दोनों में खोट है। हर नीति ਵਿੱਚ स्वार्थ है ਅਤੇ नीयत ਵਿੱਚ नफरत ਅਤੇ ਵੰਡ। ਆਪਣੇ स्वार्थ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ लगातार कमज़ोर किया जा रहा है।
मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए मनमोहन सिंह ने। कहा कि जबरदस्ती किसी विदेशी नेता से झप्पी पाने से दोस्त नहीं बनते, बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने से भी रिश्ते नहीं सुधरते। कहाँ इशारा है, समझिए। मसला सिर्फ देश दे अंदरली समस्या दा नहीं, ये सरकार विदेश नीति दे मोर्चे ते भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰयानी ਖਾਣ पहुंच जाने ਨਾਲ देश रिश्ते नहीं सुधर सकते। आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत भी दी। कहा कि सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अपनी सूरत बदल लेने से सीरत नहीं बदल जाती। सीरत का मतलब होता है स्वभाव या आदत। तो इस तरह से सरकार की खूब लानत मलानत करके आखिर के 1 मिनट में डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब पर फिर से आते हैं। कहते हैं कि किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ही काम कर सकती है, और फिर वोटों की अपील के साथ वो वीडियो को खत्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेलिंग की क्या ज़रूरत थी, चुनाव प्रचार वाला वीडियो ही तो था। वो इसलिए हमने की क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, तो किसी पार्टी के नेता के साथ उनकी पहचान में पूर्व प्रधानमंत्री भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह कि वो हमेशा लंबे लंबे भाषण नहीं देते, नापातुला बोलते हैं, कम बोलते हैं, कभी कभार ही बोलते हैं। इसीलिए उनका कुछ बोलना भी अपने आप में खबर होता है, और इसीलिए हमने इतनी मेहनत की इसकी सूक्ष्मताओं पर जाने में।